इवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें मरियम नवाज अदालत में पेश हुई। मौजूदा अपील जुर्म में मुआवनत से मुतालिक है। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, मरियम नवाज के खिलाफ आपका केस क्या है, एक लाइन में बताएं। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर कहा गया कि मरियम नवाज ने वालिद की जायदाद बनाने और छुपाने में मुआवनत की। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया कि ट्रस्ट डीड के साथ ही मरियम नवाज का केस देखा जाना है। आप खुद को बंद गली में ले जा रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक का नैब से मुकालमा। क्या अभी इन अपीलों के लिए ये सवाल मुतल्लिका है कि ये प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गई? जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि पहले आपने ये साबित करना है ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ ने खरीदी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, आगाह कीजिएगा, आज की समाअत में क्या हुआ? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की इवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर, और अदालत ने आज नैब को हुक्म दिया कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह बताया कि ये जो असासे हैं ये 1980 में ये कहानी शुरू होती है, जब शरीफ फैमिली ने ये जो 12 मिलियन जो दिरहम थे उनके ज़रिए ये इन्वेस्टमेंट शुरू की, और उसके बाद फिर ये असासे बनाए गए इवनफील्ड अपार्टमेंट्स 1993 में, और उसके बाद 2006 में ट्रस्ट डीड सामने आई और उसमें ये बात सामने आई कि ये जो असासे हैं ये शरीफ फैमिली की मलकियत हैं। उस पर अदालत ने ये कहा कि आपने सबसे पहले ये साबित करना है कि नवाज शरीफ के ये असासे हैं जो फ्लैट्स हैं और वो कैसे हैं, क्योंकि अदालत ने कहा कि ये तो कंपनीज़ की मलकियत हैं, और अगर कंपनीज़ की मलकियत है तो नवाज शरीफ का कंपनीज़ के साथ ताल्लुक सबसे पहले आपको साबित करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मरियम नवाज का किरदार साबित करना पड़ेगा कि मरियम नवाज ने कैसे एयानत जुर्म किया, असासे बनाने में कैसे मदद की। अदालत ने यह कहा कि आप ये कहते हैं कि 1993 में अगर फ्लैट्स बनाए गए नवाज शरीफ की तरफ से, तो मरियम नवाज ने 2006 में एयानत कैसे की अगर फ्लैट्स 1993 में बनाए गए हैं? तो अदालत ने बार बार ये सवाल किया कि ये तमाम चीज़ें आपने विद डॉक्यूमेंट साबित करनी पड़ेंगी। ये सिर्फ इन बयानात की रोशनी में ही जो नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाबात दिए गए थे उन्हीं की बुनियाद के ऊपर आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? अदालत ने बारहा ये कहा कि आपने वो बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस भी बतानी है कि कैसे नवाज शरीफ ने खरीदने के लिए अदायगियाँ की। इस मौके के ऊपर अदालत ने यह भी कहा कि उसके साथ साथ आपने जो ट्रस्ट डीड का मामला है उसके ऊपर भी ये साबित करना होगा कि कैसे मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर थी। इस पे अदालत ने यह कहा कि महज जो एक परसेप्शन के ऊपर ये केस बिल्डअप नहीं किया जा सकता और ना ही परसेप्शन के ऊपर सज़ा दी जा सकती है। लिहाजा अदालत ने यह कहा कि ऑनर्स जो है, जो जिम्मेदारी है तमाम तर वो प्रोसिक्यूशन की होती है, ना कि जो मुल्जिम हैं उनको ये साबित करना चाहिए कि वो कैसे उन्होंने ये असासे बनाए। लिहाजा सबसे पहले कोई भी जुर्म जो है वो उसको साबित करने के लिए ऑनर्स जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। अपडेट किया।